तो कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, कहीं यादव, सारा पीडीए गिन दिया अखिलेश यादव ने। और कल जो आरोप लगाए थे, बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा नाम कट गए। बलिया के सिकंदरपुर से हमारे विधायक की पत्नी का ही नाम काट दिया। नवदीप रेणवा तो आज ऑन रिकॉर्ड आकर कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं। विधायक की पत्नी का वोट काटने का आरोप गलत। बस्ती में तो सिंगल डिजिट में वोट कटे हैं, विधुना में कोई नाम ही नहीं कटा। बाबागंज में 100 लोगों के वोट काटने का या कटने का आरोप, यह भी सिरासर निराधार है। सबूत हैं आपके पास, तथ्य हैं, या हवा हवाई आरोप लगा रहे थे? राजकुमार भाटी। संदीप जी, जो लखनऊ में आपके रिपोर्टर हैं, उनसे आप कहें कि रणदीप रेणवा से एक सवाल पूछें कि अगर कहीं किसी के घर में डकैत घुसते हैं, डकैती डालने का प्रयास करते हैं या किसी बैंक में, और वहाँ के सजग नागरिक या पुलिस मौके पर पहुँच जाए और वो डकैती डालने में विफल रहें, तो क्या वो निर्दोष माने जाएंगे या उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान है? हम ये कह रहे हैं कि इतने फार्म जमा किए गए, फार्म 7 जमा किए गए वोट कटवाने के लिए। अब 2-3 बूथ के उन्होंने बता दिए कि वहाँ नहीं कटी है, वहाँ नहीं कटी है। फार्म तो जमा हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा है बल्क में फार्म लाते हुए, और वो फार्म टाइप्ड फार्म है, वो किसी कार्यालय में बैठ के टाइप किए गए हैं। और कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ता, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने घेरा तो फार्म फेंक के नवदीप रेणवा कह रहे हैं ड्राफ्ट को सरकारी कर्मचारी बनाते हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी बना रही है, तो वो सबूत दे दीजिए। सबूत भी तो देने पड़ेंगे ना राजकुमार भाटी, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं और ये लोकतंत्र की मूल भावना है, ये अधिकार हम सबको बराबरी का हक देता है। सबूत दिए हैं, लखनऊ चुनाव कार्यालय में भी दिए हैं और मीडिया के सामने भी पेश किए हैं। उदाहरण के तौर पर नंदलाल के नाम से 50-60 फार्म भरे गए हैं। उन सारे फार्मों पर नंदलाल के साइन हैं। नंदलाल को अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया। वो व्यक्ति निरक्षर है, वो नाम लिखना जानता ही नहीं है, वो सिग्नेचर कर ही नहीं सकता। एक दूसरा मामला आया है, उसमें 100 फार्म एक ही व्यक्ति के नाम से भर दिए गए हैं। फार्म भरे किसी के नाम से जा रहे हैं, सिग्नेचर किसी के नाम से किए जा रहे हैं, जमा करने बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। और कई जगह बीएलओ ने, आपके चैनल ने ही रिपोर्टिंग की है, आपके रिपोर्टर को ही बताया है, बीएलओ ने, आपके चैनल ने ही चलाया है कि हमें फार्म दिए गए थे, हम उन घरों में गए, हमें जाके मिला कि वो आदमी मौजूद हैं, वो जीवित हैं, जबकि उनके लिए लिखा हुआ था कि इनकी मौत हो चुकी है। तो सवाल तो ये है कि चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जो आदमी कल जा रहा है ना आपका प्रतिनिधिमंडल, बाकायदा ये सारे दस्तावेज लेकर, ये सबूत लेकर, कल आपके सहयोगी मनोज काका भी मेरे कार्यक्रम में थे, चंदौली के डीएम का एक ऑडियो भी वो बता रहे थे कि नहीं गड़बड़ झाला कैसे किया जा रहा है, कैसे बीएलओ को बताया जा रहा है, पिछड़ों के वोट काटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो ये सारे आरोप बाकायदा कल आप देने वाले हैं ना चुनाव आयोग में? हमने दिए भी हैं और दे देंगे, लेकिन रणदीप रेणवा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह भाषा बोल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सफाई पेश कर रहे हैं। वो इसका कारण नहीं बता रहे कि जितने फार्म फर्जी पकड़े गए हैं उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। दूसरी बात, जो उन फार्मों वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए जा रहे हैं, उनमें पीडीए के लोगों के वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? उनमें खास तौर से मुसलमान और यादव निशाने पे क्यों हैं? बाकी पीडीए की जातियों के लोग निशाने मैं इंतजार कर रहा था, आप पीडीए और पिछड़े वोट बैंक को कब लेकर आएंगे। ये जाति का खेल कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा आप कर रहे हैं। ये पूरी सारी जातियां तो गिनवा दी, इसलिए मैंने बाकायदा पढ़ा, मुझे जरूरत नहीं थी पढ़ने की, तो सबके नाम ले रहे हैं। संदीप जी, मैं 20-25 सेकंड में आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब इटली में मुसोलिनी तानाशाह था तो पिकासो बहुत बड़े चित्रकार थे। पिकासो ने एक चित्र बना के जिसमें पुलिस कोड़ा बरसा रही है एक आम नागरिक के ऊपर और वो नारे लगा रहा है, वो चौराहे पर टांग दिया। तो पुलिस उसे उठा के उसके पास ले गई, मुसोलिनी के पास। मुसोलिनी ने पिकासो को बुलवा लिया और उन्होंने पूछा ये चित्र किसने बनाया है?
तो पिकासो ने जवाब दिया कि सर आपने, तो हम जो पीडीए चिल्ला रहे हैं ये बनाया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जातिवाद का माहौल पैदा किया योगी आदित्यनाथ जी ने। कैसे? योगी आदित्यनाथ हर भर्ती में पीडीए के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी कर रहे हैं, वोट काटने में बेईमानी कर रहे हैं, पीडीए के बूथों पे वोट पड़ने नहीं देते, पुलिस से लाठी बजवाते हैं, मुठभेड़ में और पुलिस कार्रवाई में बेईमानी कर रहे हैं, मकान गिराने में, बुलडोजर चलाने में बेईमानी कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं पीडीए के ही मकानों पे। आप बिल्कुल व्यूअर को, पूरे देश को इतना नादान, इतना मासूम समझ रहे हैं कि ये बीएलओ जो होते हैं सारे बीएलओ अगड़ी जाति के हैं। एक मिनट राजकुमार भाटी, सब अगड़ी जाति के हैं। अगड़ी जाति वाले पिछड़ों के वोट कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, इसमें लेखपाल यानी कि पटवारी होते हैं। कौन लोग होते हैं बीएलओ? संदीप जी, बीएलओ के बयान तो आपने भी सुने होंगे। बीएलओ ने खुद मीडिया के सामने बयान दिए हैं कि हमारे ऊपर दबाव है कि मुसलमानों के वोट काटो, पिछड़ों के वोट काटो। खुद बीएलओ सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो, और दर्जनों बीएलओ ने रिजाइन कर दिया है कि हम गलत काम नहीं करेंगे। बीएलओ बेईमानी नहीं कर रहे, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेईमानी कर रहा है। बीएलओ के सत्यापन के बिना एक मिनट फॉर्म 7 का, एक मिनट राजकुमार भाटी जी, एक सेकंड। फॉर्म 7 के आवेदन भर से क्या नाम कटेगा? दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। महज फॉर्म 7 के आवेदन से नाम नहीं कटता। आपत्ति पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होती है, सत्यापन और संबंधित को नोटिस जारी होता है और आखिरी फैसले से पहले संबंधित का जवाब भी लिया जाता है और चुपचाप हो जाएगा और पीडीए का हो जाएगा। संदीप जी 10 सेकंड। हम भी मान रहे हैं कि केवल फार्म 7 भरने से नाम नहीं कटते, और कई जगह बीएलओ ने वो रिजेक्ट कर दिए फार्म 7 के, जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, वो आदमी जिंदा है। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि ऐसा षड्यंत्र किया क्यों जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जारी की जा रही है? चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए क्यों बैठा है? उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पर ये तो 1,31,000 लोग हैं फॉर्म 7 जो भरे गए हैं। 1,31,000 फॉर्म ही भरे गए हैं, पर फॉर्म 6 तो 53 लाख भर दिए गए हैं। राजकुमार भाटी, नाम जोड़ने के लिए इतने युवा पैदा हो गए यकायक। नहीं, वो तो बात ठीक है। एक सवाल का जवाब और दे दें, रणदीप रनवा से भी पूछ लें। नवदीप रनवा, जब आपने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया इतनी, एसआईआर प्रक्रिया इतनी फूल प्रूफ हुई है कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है, बीएलओ 3 बार सबके घर गए हैं, तो फिर 1,31,000 गलत नाम कैसे रह गए जिनके फार्म नाम काटने के लिए फार्म भरे गए हैं? एक जगह तो ये झूठ बोल रहे हैं, या तो आपकी एसआईआर प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई है या ये फार्म फर्जी भरे गए हैं। तो ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को सरकार को चिंता होनी चाहिए, चुनाव आयोग को चिंता होनी चाहिए। अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ के जेल में डालिए, इनके सबके खिलाफ मुकदमे कीजिए जो देश के लोकतंत्र को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।